नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू टेफ टॉक्स। दिस इज आदि एचेंद। मोदी जी ने जियोपॉलिटिक्स खेल के एक बड़ी स्ट्रेटेजिक सी विक्ट्री खींची है यूएस की आंखों के सामने। नाउ इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए, डिएगो गार्सिया के बारे में आपने सुना होगा। एक यूएस का बेस है। गल्फ वॉर के टाइम पे, अफगानिस्तान के टाइम पे, इराक के टाइम पे ये पूरा ऑपरेशनल था। डिएगो गार्सिया एक छोटा सा आर्किपेलागो है जिसका नाम है चागोस। उसके अंदर बैठता है ये। और यहाँ पर बेसिकली यूके बहुत टाइम से बैठा हुआ था। भारत ने काफ़ी कोशिश करके जो मॉरिशस और यूके का जो डील होना था उसको रिज़ॉल्व कराया। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट यूके का साइन आउट कराया। ये हुआ कब? ये हुआ जस्ट बिफोर जो बाइडेन लेफ्ट। एंड एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट खुले में बताया गया कि भई भारत वाज़ वन ऑफ द की प्लेयर्स जिसने ये डील कराई है। इट वाज़ वेरी क्वाइट एंड उस टाइम पे भी कोलोनाइज़ेशन के अगेंस्ट में इट वाज़ टर्म्ड एज़ अ वेरी लाउड विक्ट्री। देखिए, यूके ने कम से कम 100, 150, 200 साल के बाद ये चीज़ वापस करी है, जो उसका कॉलोनियल होल्ड है इसके अंदर पूरा खत्म करा। एंड एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी कहानी हुई, जहाँ पर यूके ने बोला कि जी ठीक है, आ जाओ लेट्स डू अ हैंडओवर टेकओवर सॉर्ट ऑफ अ थिंग। एंड वहाँ पर ये अपने मॉरिशन ऑफिशियल्स को जाना था। उनको जाना था एक एक अपनी वेसल लेके। एंड उसके बाद यूके ने बोला जी हम आपको एक शिप दे देते हैं, आप उसमें आ जाओ। मॉरिशन ऑफिशियल्स ने बोला नहीं, हम नहीं जाएँगे। हम इंडिया से एक शिप लेके जाएँगे, ठीक है? एंड उसमें जाके देन वी विल प्लांट आवर फ्लैग। सो इट वाज़ अ बिग मैसेज एज़ फार एज़ दैट सॉवरेनिटी, कोलोनाइज़ेशन एंड दैट एंटायर नैरेटिव। ग्लोबल साउथ के अंदर में एक अगेन एक बड़ा स्टेप स्टेप अप है बिकॉज़ सारे जो ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ हैं वो देखते हैं कि यार डीकोलोनाइज़ेशन एफर्ट में काफ़ी कुछ करा है। रिसेंटली भारत ने 680 मिलियन डॉलर्स की एड दी है जहाँ पर पोर्ट, सर्वेलेंस, सिक्योरिटी काफ़ी चीज़ों के अंदर काम होगा। आपको पता ही है इनके वहाँ पर आइलैंड्स हैं जो एक तो वहाँ पर हमारे बेसेस भी हैं व्हिच इज़ फर्दर लिटिल फर्दर इन द नॉर्थ। बट अभी जो मेन चीज़ आई है कि एक सैटेलाइट ट्रैकिंग एंड मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस प्रोग्राम और वहाँ पर एक रेडार भारत लगाएगा। इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड उसको मेंटेन करेगी एंड इट विल एक्चुअली गिव अस अ ह्यूज बूस्ट एज़ फार एज़ द रीजनल सिक्योरिटी इज़ कंसर्न्ड। कौन-सा सिस्टम लग रहा है, क्या लग रहा है, इसके बारे में तो अभी कुछ पता नहीं है। बट एट द एंड ऑफ इट व्हाट वी नो इज़ अ सैटेलाइट यू नो सिस्टम व्हिच इज़ कमिंग अप देयर। नाउ यहाँ पर देखिए एक जो कंट्रोल है डिएगो गार्सिया का वो इट रिमेन्स अंडर द यूके, यूएस उसके पूरे कंट्रोल में रहता है। एंड इंडिया को पूरे बेस का एक्सेस नहीं मिल रहा। एक जगह का एक्सेस मिल रहा है जहाँ पर अपना आप सैटेलाइट रेडार और ट्रैकिंग सर्वेलेंस जो भी रेडार आपको लगाना है वहाँ पर आप लगाओगे। एंड देखिए ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट चीज़ होगा आपके डोमेन अवेयरनेस के लिए क्योंकि इंडो पैसिफिक की जो पॉलिसी है, आपने जैसे बार-बार बोला है और मैंने भी समझाया है शो के ऊपर कि बहुत ब आपको अपने आप करना है। यू हैव टू डू दिस ऑन योर ओन। नाउ देखिए सर्वेलेंस इज़ यू नो इम्पोर्टेंट, क्रिटिकल उसके अंदर कोई डाउट नहीं है बट एक होता है एंट्री करना। नाउ दिस इज़ गोना बी द बिगेस्ट जियोपॉलिटिकल विन इस रीजन के अंदर जहाँ पर एक लेजिटिमेट यूएस बेस के ऊपर आप एंट्री करोगे और आप अपना सिस्टम वहाँ पर लगा के अपने आप काम करोगे विदाउट इंटरफेरेंस एंड यहाँ पर यूएस कुछ बोल नहीं सकता बिकॉज़ इट इज़ मॉरिशन टेरिटरी वेयर दिस इज़ हैपनिंग। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक स्ट्रेटेजिक विन है, आपकी स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी को आगे लेके जाती है। एंड कोई जूनियर पार्टनर वार्टनर करने की जो ये कोशिश करते रहते हैं यूएस वाले, दे हैव दिस फैंटेसी कि साहब ओहो जूनियर पार्टनर है, भारत हमारा छोटा देश है, कुछ नहीं है। हम अपने आप अपनी चीज़ें कर सकते हैं। एंड यहाँ पर देखिए लेफ्टिस्ट्स का तो ऑलरेडी रोना-धोना शुरू हो जाएगा बड़ी जल्दी जैसे ही उनको पता चलेगा। पहले तो उनको समझ नहीं आएगा ये हुआ क्या? दूसरा जब समझ में आएगा तो बोलेगा, "ओह! देखो जी भारत जाके ऑक्यूपाई कर रहा है वहाँ पर।" इनका कोई भरोसा नहीं है। दे विल से एनीथिंग। नाउ देखिए चाइना के ऊपर ये एक बहुत बड़ा चेक है। चाइना के ऊपर पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि भई काफ़ी चीज़ें हुई हैं। अंडमान में एक बड़ा मिलिट्री बेस अनाउंस हो गया था, उसका कंस्ट्रक्शन एंड ऑल दैट इज़ जस्ट अबाउट टू स्टार्ट। 2028 तक बोल रहे हैं कि भई पूरी तरह से वो जगह रेडी हो जाएगी। आपका आईएनएस जटायु राइट ऑन द नॉर्थ ऑफ मालदीव्स आपका इसके अंदर क्या नाम है क्लोज टू द लक्षद्वीप जस्ट सदर्न टिप ऑफ लक्षद्वीप वहां पर आपका बन गया है वो। तीसरा जो अभी ये
एक रीजन बनेगा, सो इट क्रिएट्स दैट ट्रायंगल बिटवीन दीज़ 3 एरियाज़, जहाँ पर ये पूरे जो सेंट्रल इंडियन ओशन है, उसको आप बड़े आराम से मॉनिटर कर पाएँगे। ट्रैकिंग स्टेशंस डाल सकते हो आप टू वॉच जो आपकी चाइनीज़ नेवी इधर-उधर घूमती है, उसके मूवमेंट्स। वैसे भी आपके पास स्टेशंस हैं, बट दिस विल एनहांस योर कैपेबिलिटी। सबमरीन कम्युनिकेशंस, इल्लीगल फिशिंग, इन चीज़ों के ऊपर काफ़ी हद तक आप एक ट्रैक रख पाओगे। सो देयर आर ह्यूज चेक ऑन चाइना। इसके साथ-साथ ये भी पता चला है कि भई लद्दाख एंड कुछ अरुणाचल के रीजन्स के अंदर 3 टू 4 बिलियन डॉलर्स का खर्चा करके रेलवे लाइन्स लगाएँगे क्लोज़र टू द बॉर्डर, सो दैट द मूवमेंट बिकम्स इवन फास्टर। नाउ देखिए, एक भारत के पास एक ऑर्गनाइज़ेशन है गुड़गाँव में, इट्स कॉल्ड द इंडियन ओशन कमांड सेंटर, ठीक है? इंटेलिजेंस सेंटर है वो। वहाँ पर बेसिकली आपके कोई 9-10 कंट्रीज़ के साथ डील्स हैं, जहाँ पर रॉ डेटा आता है इंडियन ओशन से। वो रॉ डेटा आता है, आप उसको इंडियन ओशन, इंडो पैसिफिक रीजन से, एंड वहाँ पर थोड़ा अमेरिका का आता है, ऑस्ट्रेलिया का कुछ आता है। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट आई थिंक फ्रांस ने बोला है कि हम एक बंदा यहाँ पर परमानेंटली डालेंगे। ब्रिटिशर्स वांट टू पुट अ पर्सन देयर। यूएसए से पूरा नहीं आता है, इट्स जस्ट स्पेसिफिक डेटा दैट कम्स हियर। बातें जो चल रही थी अजीत डोभाल साहब के साथ जब नेगोशिएशन हो रही थी, वाज़ टू बेसिकली जो इंडो पैसिफिक कमांड है, उसका पूरा डेटा यहाँ पर इनकॉर्पोरेट करने के लिए, एंड इस चीज़ को बढ़ा के क्वाड का ऑफिस बनाने के लिए। क्वाड का इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी ऑफिस टाइप कुछ बनाने के लिए। हुआ क्या कि उसके बाद आपने देखा ही है, टप्पू द ट्रम्प ने पूरा गेम खेल दिया, नाउ दे आर ट्राइंग टू रीसेट अ लिटिल बिट। सो देखिए, आप पूरी तरह से आपको एक अगर कमांड एंड कंट्रोल विज़न आपके सामने है, वेयर यू विल बी एबल टू ट्रैक, कंट्रोल एंड रिएक्ट टू सिचुएशंस, वहाँ पर आपका एक जो सिक्योरिटी अ, यू विल बेसिकली बिकम द एंकर ऑफ सिक्योरिटी इन दिस एरिया, जहाँ पर आपके बिना ये चीज़ कर नहीं पाएँगे। नाउ लॉजिस्टिक हब्स के हिसाब से अगर आप देखिए, आपकी एग्रीमेंट्स हैं बहुत कंट्रीज़ के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, इटली के साथ, फ्रांस के साथ, यूएस के साथ, रशिया के साथ। सो दैट इज़ आल्सो देयर, सो वहाँ पर भी आपका एक एग्रीमेंट होगा एंड यू विल बी एबल टू एक्चुअली गो लिटिल फर्दर। प्लस देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंटली, एंड ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, कि जो इंडो पैसिफिक पॉलिसी है, दैट हैज़ टू बी योर ओन इंडो पैसिफिक पॉलिसी। अमेरिका शुड बी वन पार्ट ऑफ इट, रादर देन बीइंग द मेन फ्लैग ऑफ इट। ठीक है? रियलिटी में देखिए, यू मस्ट अंडरस्टैंड, थिंक टैंकिए जो है थोड़े बहुत जो वो रोना शुरू तो थोड़ा बहुत करेंगे। दे विल, ओह दिस इज़, वी मस्ट कोऑर्डिनेट विद द यूएस टू फिगर दिस आउट, ये वो कुछ ना कुछ बकवास इनकी चलेगी। बॉटम लाइन इज़, इंडिया प्लांटेड द फ्लैग देयर। ठीक है? हमने अपना एक सिस्टम वहाँ पर लगाया है, एंड वी बीन एबल टू एक्चुअली गेट दिस डन एट विद अ वेरी, वेरी, वेरी क्वाइट डिप्लोमेसी। अब देखिए, लॉट ऑफ पीपल विल रिएक्ट कि भाई जो प्राइड वाले हैं, इंडिया शोइंग अप इन द आईओआर, इट विल टेक सम टाइम, ऑफ कोर्स। आई डोंट वांट टू बी एकदम जंपिंग अराउंड एंड और बी द स्केप्टिक, जहां पर बोलते हैं यार जो नहीं वहां पर क्या डाल रहे हो, वो तो फिर भी यूएस का। इट्स अबाउट स्टार्टिंग, इट्स अबाउट एक्सर्टिंग योरसेल्फ, धीरे धीरे करके एक सिस्टम से दो होते हैं, दो से तीन होते हैं, तीन से चार होते हैं, एंड ऐसे ही आप जाके जाते हो। प्लस मॉरिशस के साथ वैसे भी आप बहुत सारी पेट्रोलिंग एक्सरसाइज़ेज़ और ये सब अगर आप आगे लेके जाओगे, डेटा शेयरिंग के अंदर, जॉइंट पेट्रोल्स के अंदर, एंटी पायरेसी ऑपरेशंस के अंदर, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस के अंदर अगर आप ये चीज़ें करोगे, यू विल बी एबल टू एक्चुअली गेट देम इनसाइड एंड गेट देम इनटू योर ग्रिड, व्हिच इज़ गोइंग टू बी वेरी, वेरी इंपोर्टेंट। क्योंकि देखिए, मॉरिशस की तरफ से जो भी कह लीजिए, वो जो इनका लीज़ एग्रीमेंट है एक 100 साल की और, बट द ट्रस्ट फैक्टर हैज़ टू बी यू नो अ, हैज़ टू बी रियली, रियली बिग। देखिए, डियोकोलोनियल डिप्लोमेसी के हिसाब से दिस इज़ अ बिग विन। यूएस, यूके कांट से मच टू यू, ठीक है? बिकॉज़ दे वांट यू टू बी देयर इन द इंडियन ओशन। तो फोर्सिबली जितनी गालियाँ थी अभी, मैं मतलब एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि जैसे ये लेफ्टिस्ट है ना, जो ट्वीट डिलीट करते रहते हैं सारे-सारे, इनको भी वही करना पड़ेगा। दे विल हैव टू पुल बैक इंटो सर्टेन सर्टेन एरियाज़। एंड देखिए, इंडियन ओशन इज़ नो लॉन्गर अ कॉलोनियल लेक, इट्स नॉट अ चाइनीज़ फोरे जहाँ पे भी घुस जाएँगे। दिस इज़ एन इंडियन लेड सिक्योरिटी स्फीयर। क्वाइट पावर, ठीक है? एंड फैक्ट्स अपार्ट फ्रॉम फैंटेसीज़, that is what is actually dealt with this, and it has come out absolutely fantastic the way ये पूरा जो एक ऑपरेशंस मॉरिशस के साथ आपने करा है। लास्टली देखिए, बिम्स्टेक की ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ आप काफी काम करते हैं। मालाबार के साथ आप काफी एक्सरसाइजेस करते हैं। यू डू योर ओन एक्सरसाइजेस एज वेल।
आगे जाके आप 200 शिप्स की ब बात कर रहे हैं वेयर यू 200 नेवी शिप्स नॉट इंक्लूडिंग द कोस्ट गार्ड जैसे चाइनीज़ बोलते हैं ना 400 शिप हैं, दोज़ आर इंक्लूडिंग कोस्ट गार्ड शिप्स। सो 200 नेवी शिप्स इज़ गोना बी अ ह्यूज दिस थिंग, इट हैज़ टू गो फॉरवर्ड तो आप मैरीटाइम अवेयरनेस और ये सब चीज़ों की भी बात कर रहे हैं आगे। सरफेस, सबसर्फेस एंड ऑफ कोर्स एरियल अवेयरनेस एंड इसके लिए आपको नॉट जस्ट ट्रैकिंग स्टेशंस आपको रडार स्टेशंस और ये सब चीज़ें भी लगानी पड़ेंगी टू काइंड ऑफ इंश्योर आपका कवरेज वहाँ पर उस रीजन के अंदर है। So it's a great start. Congratulations to the diplomacy. अच्छा करा है हमने and which is great to actually see happening. Thank you so much for watching. अपना कमेंट जरूर लिखिएगा and let me know what you guys think about this particular move in the Indian Ocean and of course अगर आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं क्यूआर कोड पेपैल सुपर स्टिकर सुपर चैट्स इज व्हाट यू कैन यूज। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। रात को 10 बजे मिलेंगे कर्नल मयंक से जब हम बात करेंगे साहब एक दिन में कितने घाव दोगे लेफ्टिस्ट को? इतने सारे वक्फ से लेकर एसआईआर पे घाव ही घाव हैं। लेट्स टॉक।